नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली सीमा पर पंजाब से आए किसान कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया था, लेकिन पूरे देश में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद आंदोलनकारी किसानों के भारत बंद की हवा निकल गई। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े कामों को अंजाम दे रही है। जहां एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत देश के युवा और सभी नागरिकों को रोजगार के साथ आत्मनिर्भर होने के लिए वक्त वक्त पर प्रेरित कर रही है। इस योजना के तहत इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 9 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया। दावा है कि इसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इस मामले में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, इस योजना से हमारे छोटे दुकानदार वाईफाई सेवा प्रदान कर सकेंगे और उनकी ये आय को बढ़ाएगा और साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे युवाओं को आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। ये हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को एक और मजबूत कदम देगा। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट में कहा था कि ऐतिहासिक पीएम वाणी यानी कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, वो तकनीक की दुनिया में क्रांति लाएगी। बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना के तहत सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस यानी कि पीडीओ खोलेगी और खास बात यह है कि इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डेटा ऑफिस में बदला जा सकता है। सरकार की ओर से डेटा ऑफिस, डेटा एग्रीगेटर और ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों के अंदर सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। सरकार देश में करीब 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलने का विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक अब सुदूर लक्षद्वीप के द्वीपों पर भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए वहां फाइबर कनेक्टिविटी का काम करा जा रहा है। कोची से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिनों के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। तो वहीं इन सब के अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार की योजना लागू की जाए। इसके तहत 2020 से लेकर 2030 तक कुल 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना के करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में यूएसओएफ यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना को मंजूरी दी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।